गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम कक्षा 10th के लिए यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं। और देखिए, ये तो सभी को पता है कि हमें अपनी क्लास जो है कैमरा और माइक बंद करके ज्वाइन करनी है, और ये सब आप बहुत अच्छे से करते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी तरफ से। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, यानी कि आप देखोगे 10th क्लास की मैथ की बुक का पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी कि वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए आपको जितने जरूरी कंसेप्ट आने चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या चीजें सीख ली थी। हमने लास्ट क्लास के अंदर भिन्न के बारे में सीखा था कि भिन्न क्या होता है। देखिए, एक बार हम आपको रिवाइज कराते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, भिन्न के बारे में हमने ये सीखा था कि सर जो चीजें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं, सर जो चीजें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं वो भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो भिन्न कहलाती हैं। लेकिन पर क्या सभी चीजें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखने वाली चीजें भिन्न होती हैं? जैसे कि अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए बताइए 3/4 भिन्न है, आप कहोगे हाँ सर 3/4 भिन्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 4/3 भिन्न है, आप कहोगे हाँ सर 4/3 भिन्न है। क्योंकि इनके सरलतम रूप है। और ये किसी, अब आपको लग रहा होगा कि सर देखो 4 और 3 यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो सर ये भिन्न हो सकती है। शायद किसी बच्चे को यहाँ डाउट हो कि सर ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो क्या तब भी भिन्न हो सकती है? तो अभी के लिए तो याद कर लो कि हाँ, मतलब अगर ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है ये तब भी भिन्न है, और अगर ऊपर नंबर बड़ा है और नीचे छोटा है ये तब भी भिन्न है। ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाने वाली चीजें भिन्न कहलाती हैं। लेकिन पर सर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाने वाली सारी चीजें भिन्न नहीं होती। कौन कौन सी चीजें भिन्न नहीं होती? आप कहोगे सर अगर हम ये देखें कि कहीं लिख दिया जाए अगर 5/5, क्या ये भिन्न होगी? आप कहोगे नहीं सर ये भिन्न, क्योंकि एक आ जाता है। यानी कि सर ये पूर्ण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये पूर्ण, यानी कि पूरी चीज को दर्शाता है। अगर कहीं लिखा आ जाए 15/5, तो आप कहोगे सर अगर इसको सरलतम रूप में लेकर आया जाए तो कितना हो जाएगा सर? 5 या 15। सर ये 3 को दर्शा रहा है। सर ये किसको दर्शा रहा है? 3 को दर्शा रहा है। तो देखो इस तरीके की लिखी हुई चीजें जैसे कि 5/5, या फिर सर हमारे पास में कुछ ऐसी चीज आ गई जैसे कि सर कितना आ गया? 10/2, भाई कट के 5 आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हमारी भिन्न नहीं होती। अगर इसका उल्टा लिख दिया जाए, सर 2/10 लिख दे, हाँ 2/10 एक भिन्न है। 2/10 एक भिन्न है, क्योंकि ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 यानी कि 1/5 बनेगा। ये कितना बनेगा? 1/5 बनेगा। क्या इतना सभी को क्लियर है कि सर जो चीजें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है वो भिन्न कहलाती हैं? लेकिन पर सर अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऐसी चीजें लिखी जाती हैं कि ऊपर और नीचे का नंबर सेम है, तो सर वो कट के 1 आता है यानी कि पूर्ण को दर्शाता है। सर अगर वो कट के 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, वो पूर्ण को दर्शाए तो वो भिन्न नहीं होती है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? चलिए, इतना सभी को क्लियर है। और हम एक चीज और जानते हैं कि सर जो हमारे पास में भिन्न होती है, मान लेते हैं सर हमारे पास में भिन्न है 7/12, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले पार्ट को तो हम अंश कहते हैं। सर ऊपर वाले पार्ट को तो अंश कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। और सर नीचे वाले पार्ट को हम हर बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? आप कहोगे सर नीचे वाले पार्ट को हम हर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया कि ऊपर वाले पार्ट को अंश और नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं? और सर ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखने वाली चीजें हर एक चीज भिन्न नहीं होती। यानी कि भिन्न तो कहलाएगा। जैसे कि सर 7/8 आ जाए, आप कहोगे हाँ सर भिन्न है। अगर कहीं 11/13 आ जाए, आप कहोगे हाँ सर भिन्न है। कहीं 17/8 आ जाए, आप कहोगे हाँ सर भिन्न है। लेकिन पर क्योंकि 8 और 17 कट नहीं रहे ना पहाड़े से, लेकिन पर कहीं लिखा आ जाए, भाई कहीं लिखा आ जाए 40/8, आप कहोगे सर कट के 5 आ जाएगा और ये भिन्न नहीं है। ठीक है, कहीं लिखा आ जाए भाई 11/11, आप कहोगे सर ये भिन्न नहीं है। इतना क्लियर है ना सभी को? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, आपसे एक रिकॉल क्वेश्चन करा लेते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे उसको सही करते हैं, यानी कि आपको सभी को समझ में आया है या नहीं आया है। देखिए, आपके सामने एक रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को ये हल करना है। हमने अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, तो आपसे क्या चीज पूछी गई है? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और आपको बताना है कि इनमें से कौन भिन्न नहीं है। क्या बताना है आपको? कि इनमें से कौन भिन्न नहीं है। चलिए सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे
और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में आप सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। चलिए, काफी सारे बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए और सभी बच्चे अपना आंसर भी याद रखेंगे कि उन्होंने क्या चीज पोल सेक्शन के अंदर वोट की है, तो कौन सा ऑप्शन वोट किया है, ए बी सी या डी। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे बताइए। अभी सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उन बच्चों के लिए जल्दी से चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। एक बच्ची ने क्लास ज्वाइन की है अरुण नागर के नाम से, जिनका नाम खुशबू है। बच्चे, आपने स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन की थी और फिर आपने क्लास लीव कर दी और आप फिर से क्लास लीव करके चले गए हो। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सब बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए, काफी सारे बच्चों ने ऑप्शन आंसर भेजा है। टीना ने भेजा है, जिसने बच्चे ने टीना के नाम से क्लास ज्वाइन की है, शिवानी के नाम से, विनोद के नाम से, जगबीर के नाम से, रेणुका के नाम से। चलिए सामने देखते हैं सभी बच्चे। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहेगा जिसको भी लगता है कि मेरा आंसर सही होगा? कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई भी बच्चा माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहेगा? बताइए भाई, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मुझे लगता है मेरा ठीक है। हाँ, बताइए क्या आपने ऑप्शन लगाया और कैसे आप बताओगे? सर डी ऑप्शन मैंने लगाया सर। ठीक है, सर और ये कटने के बाद सर मेरा 2 आंसर आता है, जो कि सर ऊपर बड़ा और नीचे छोटा आंसर आता है, तो सर ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये भिन्न नहीं है। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, इन्होंने भी बताया कि इन्होंने डी ऑप्शन मार्क किया है क्योंकि सर डी ऑप्शन में 12/6 लिखा है और कटने के बाद में सर ये 2 आ जाता है। और आप कह रहे हो बच्चे नीचे 1 भी आ जाता है, और आप कह रहे हो ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, इसलिए आप कह रहे हो कि भिन्न नहीं है। आप यही कह रहे हो ना बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो यहाँ बी ऑप्शन में भी है ना, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। सर ये पूर्ण भी है। अब पूर्ण कौन है, बताइए पूर्ण कौन है? ये वाला अ, पूर्ण है या फिर ये वाला पूर्ण है? सर दो दो तो बटे पूर्ण एक। है। अब सर बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसी बच्चे की तरह आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप बच्चे पूछ लिया करो। देखिए, हमने आपको बताया था कि क्या चीज भिन्न होती है और क्या चीज भिन्न नहीं होती है। आप कहोगे सर भिन्न की अगर बात करें तो सर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी वाली जाने वाली चीजों को हम भिन्न कह सकते हैं या फिर भिन्न कहते हैं। लेकिन पर सर एक शर्त होती है, अगर कहीं लिखा हो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में सर 3/4, क्या ये भिन्न है? आप कहोगे हाँ सर ये भिन्न है। अगर आपको दिख रहा है कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, कोई बात नहीं। आपसे पूछा जाए बताइए 4/3 क्या भिन्न है? आप कहोगे हाँ सर ये भी भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि सर ये 3/4 है और सर ये 4/3 है और दोनों ही कट कर कुछ नहीं आ रहा। लेकिन पर सर अगर किसी से पूछा जाए कि बताइए 8/4 क्या एक भिन्न है, आप कहोगे सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कटने के बाद में सर 2 आ गया है, 2 एक पूर्ण है, तो सर ये भिन्न नहीं है। सर ये भिन्न नहीं है क्योंकि 8/4 में कटने के बाद 2 आ जा रहा है और 2 क्या होता है हमारे पास में, पूर्ण होता है। ऐसे ही सर अगर कहीं लिखा हो 5/5, भाई इसको कटने के बाद में 1 आ गया और 1 भी क्या होता है, पूर्ण होता है। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा
यानी कि जो चीज पूर्ण होती है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो भिन्न नहीं होती। अगर कहीं लिखा हो 4/8, आपने काटा, तो बच्चे 2 आएगा या फिर 1/2 आएगा? बताइए पहले, सभी बच्चे बताएंगे 2 आएगा या 1/2 आएगा? भाई अगर 4/8 लिखा है और आप इसे काटोगे तो 2 आएगा या फिर 1/2 आएगा? बताइए, माइक ओपन करके बता सकते हो बच्चे। भाई 4/8 को काटोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा या फिर 2 सर आएगा? 1/2 आएगा सर। 1/2 आएगा। यानी कि आपने कहा सर अगर हम 4/8 को हल करते हैं तो सर ये 1/2 आएगा, और सर ये भिन्न है। और क्या है ये भिन्न है, अभी तो आपको बताया। देखो ये रहा भिन्न। तो इस तरीके की चीजें भिन्न है। भिन्न कौन नहीं है, आपको पता लग गया। सर भिन्न देखो दो ही चीज नहीं होती, अगर ऊपर नीचे सेम नंबर आ जाए। भाई अगर ऊपर नीचे सेम नंबर आ जाए तो ये कभी भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि सर ये पूर्ण को दर्शाता है। भाई ये भी एक बन जाएगा, सर ये भी एक बन जाएगा, और सर ये भी एक बन जाएगा। लेकिन पर हाँ सर, मान लीजिए ऊपर क्या आ जाए, ऐसी संख्या आ जाए जैसे 10 आ गया और नीचे 2 आ जाए, तो आप काट दोगे सर 2 पंजे 10। सर 5 भी तो एक पूर्ण को दर्शाएगा। भाई 10/5 आ जाए, आपने काट दिया 2, ये भी तो एक पूर्ण को दर्शाएगा। तो बस इसी तरीके की चीजें हमारी भिन्न नहीं होती। इसी तरीके की चीजें भिन्न नहीं होती कि अगर ऊपर नीचे सेम नंबर आ जाए तब भिन्न नहीं है, और अगर ऊपर ऐसी संख्या आ जाए जो नीचे वाली संख्या से पूरा पूरा कट जाए तब वो भिन्न नहीं है। इतना क्लियर हुआ? अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो भाई आप कहोगे सर 1/2, आप कहोगे सर भिन्न है। 9/7, सर ये भी एक भिन्न है। सर 4/9, सर ये भी एक भिन्न है। 12/6 को देखें तो सर 6×2 12, और ये सर एक पूर्ण है, और आप कहोगे सर ये भिन्न नहीं है। आप कहोगे सर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, कि सर हमारा कौन भिन्न नहीं है? आप कहोगे सर 12/6 एक भिन्न नहीं है। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है? एक बार बताइए हमें जल्दी से, क्या इतनी सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई हैं? ठीक है, यानी कि अब सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, क्या चीज भिन्न होती है, क्या चीजें भिन्न नहीं होती है। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। भाई इसी तरीके से हमें बताना है कि अगर लिखा है 7/8, अगर लिखा है 7/8, तो बताइए इसमें 8 किस चीज को दर्शाता है? अंश को दर्शाता है या फिर हर को दर्शाता है? बताइए, 7/8 में 8 किस चीज को दर्शाता है? अंश को दर्शाता है या फिर हर को दर्शाता है? बताइए। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए। वेरी गुड। यानी कि सभी बच्चों को पता है कि सर जो भिन्न होती है ना, सर जो भी भिन्न होती है, जैसे कि 7/8 एक भिन्न है, तो सर 7/8 में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सर ये अंश कहलाता है, और इंग्लिश में सर इसको न्यूमरेटर बोल देते हैं। और सर जो नीचे वाला हिस्सा होता है सर इसको हर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है? चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों के प्रकार, कि भिन्न कितनी प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो हम सीख जाएंगे कि जो भिन्न होती है ना वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आप कहोगे सर जो भिन्न होती है वो कितने प्रकार की होती है? आप कहोगे सर भिन्न 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन कौन से प्रकार की होती है, तो आप बताओगे कि सर भिन्न 3 प्रकार की होती है। सर जिसमें से पहला प्रकार होता है उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका सर पहले का नाम होता है उचित भिन्न, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सर दूसरी भिन्न का नाम होता है हमारे पास है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, सर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सर एक हमारे पास में होती है मिश्र भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे सर भिन्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सर आप कहोगे उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, सर अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और सर मिक्स यानी कि मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब एक एक को करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे उचित भिन्न के बारे में? आप कहोगे सर ऐसी भिन्न, आप कहोगे सर ऐसी भिन्न कि उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? सर एक ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से कम होता है। यानी कि आप कह रहे हैं सर एक चीज तो अंश होती है,
यानी कि सर ऊपर वाला पार्ट तो अंश होता है और सर नीचे वाला पार्ट हर होता है। यानी कि जो अंश है वो हर से कम है। भाई हर अगर आपने कितना ले लिया 8, अंश आप 8 से कम कुछ भी ले लो। भाई आप ले लो, हमारे पास है कितना, 3 ले लो, 3/8। आपका मन करे 4 ले लो, 4/8। यानी कि हमारा हर ज्यादा होना चाहिए और अंश हमारा कम होना चाहिए। वो क्या कहलाएगी, हमारी उचित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, हमारी उचित भिन्न, यानी कि वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि जो अंश है वो छोटा है और जो हर है वो बड़ा है? वो क्या कहलाती है, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि सर अगर हम एग्जाम्पल देखें, 3/5। भाई ये नीचे वाला नंबर हर बड़ा है और अंश छोटा है। 4/3, सॉरी 3/4, यानी कि 3 छोटा है और सर 4 बड़ा है। 6/8, सर 6 छोटा है और हर बड़ा है। इसी तरीके से साथ ये सर छोटा है और ये सर बड़ा है। ठीक है बच्चे, यानी कि सर इस टाइप की जितनी भी भिन्न होंगी, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए नीचे हमने लिख दिया 103 और ऊपर लिख दिया 99, आप कहोगे सर ये क्या है, उचित भिन्न है, यानी कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो अंश है सर वो हर से कम है। आप जानते हो ना ये वाला चिन्ह किसको बताता है? ये वाला चिन्ह हम कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए लगाते हैं। और सर तुलना करने में जो हमारा अंश होगा वो हमेशा हर से छोटा होगा, और जिस तरफ छोटा होता है उस तरफ चोंच बंद होती है, और जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जो अंश होगा वो हमेशा हर से छोटा होगा। क्या इतना सभी को क्लियर है? क्या इतना सभी को क्लियर है? एक बार बताइए हमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि सर हमने उचित भिन्न तो पढ़ लिया। अगर सर हम अनुचित भिन्न की बात करें कि विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप कहोगे सर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, कि जब अंश उसके हर से बड़ा होता है। यानी कि आप कह रहे हो सर अंश बड़ा है, इस बार कौन बड़ा है? आप कहोगे सर अंश बड़ा है हर से। तो आपने कहा सर देखो अंश बड़ा है, अंश 7 हो सकता है, सर हर 6 हो सकता है। सर अंश 7 हो सकता है, सर हर 5 हो सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, आप कहोगे सर अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। कहते हैं सभी को क्लियर हो गया? कहते हैं सभी को क्लियर है कि हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके की भिन्न जितनी भी होंगी जिनके अंदर हमारा अंश बड़ा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सर अंश बड़ा है हर छोटा है, सर अंश बड़ा है हर छोटा है, सर अंश बड़ा है हर छोटा है, सर अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इस तरीके की जितनी भी भिन्न होंगी वो क्या कहलाएंगे, आपके विषम भिन्न या फिर आपके अनुचित भिन्न कहलाएंगी। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर वो अपना माइक ओपन करके भी अपना डाउट पूछ सकता है। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हमें एक डाउट है, क्या कोई बच्चा बताएगा 8/4 क्या ये एक अनुचित भिन्न है? 8/4 क्या एक अनुचित भिन्न है? अगर अनुचित भिन्न है वाई टाइप करो, और अगर अनुचित भिन्न नहीं है तो एन टाइप करो। वेरी गुड, यानी कि सभी बच्चे बोल रहे हैं कि ये अनुचित भिन्न है। लेकिन पर अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको यही बताया गया था कौन भिन्न होता है और कौन भिन्न नहीं होता है। यानी कि किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर 4 से कट जाएगा 2 बार में और सर ये पूर्ण बन जाएगा और सर ये भिन्न ही नहीं है। तो सर ये कैसी बात कर रहे हो कि सर ये अनुचित है या फिर उचित है? जो चीज भिन्न ही नहीं है आप उसको अनुचित भिन्न या फिर उसको उचित भिन्न कैसे बना सकते हो बच्चे? बताइए, क्या इतनी चीजें क्लियर हुई सभी को? बताइए, क्या इतनी चीजें क्लियर हुई सभी को? रुखसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप कुछ बताना चाहते हो? आप बोल रहे हो कि सर ये एक फ्रैक्शन है, बताइए, क्या आप ये कहना चाहते हो कि एक फ्रैक्शन एक भिन्न है? तो बच्चे आप अपना माइक ओपन करके अब देखो, अपने डाउट जब तक दूर नहीं करोगे जब तक कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये भिन्न है तो बच्चे आप अपना माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, तो हम बच्चे आपको बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, शायद आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में ही बताया गया था क्या चीज भिन्न होती है क्या चीज भिन्न नहीं होती है। आपने कहा सर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाने वाली चीजें भिन्न होती है, जैसे कि सर 4/3
भिन्न है। लेकिन पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 4/4 भिन्न है, आप कहोगे नहीं सर ये भिन्न नहीं है। कोई आपसे पूछे कि 8/4 भिन्न है, आप कहोगे नहीं सर ये भिन्न नहीं है। क्यों भिन्न नहीं है? क्योंकि देखो जब आप इसको कट करोगे तो आप कहोगे सर कट के ये एक आएगा, और एक भिन्न को नहीं दर्शाता सर, ये पूर्ण को दर्शाता। सर 4 से काटा 8 को तो सर ये 2 आ जाएगा, और सर 2 भिन्न को नहीं दर्शाता, 2 पूर्ण को दर्शाता है। अच्छा, हमें लग रहा है कुछ बच्चों को डाउट है कि पूर्ण क्या होता है। हमें लग रहा है कुछ बच्चों का डाउट है कि पूर्ण क्या होता है। तो चलिए पहले हम आपको ये डाउट क्लियर कर देते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि ये एक क्या है, पिज्जा है। मान लेते हैं, चलो पिज्जा नहीं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। ठीक है बच्चे, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। और आपने इस ट्रायंगल को बीचों बीच, सुनना ध्यान से, आपने इस ट्रायंगल को बीचों बीच दो हिस्सों में क्या कर दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया है। और आपने एक हिस्से के रंग, एक हिस्से के अंदर तो कैसा रंग कर दिया है, आपने एक हिस्से के अंदर लाल रंग कर दिया है। कैसा रंग कर दिया है, लाल रंग कर दिया है। ठीक है। और आपने एक हिस्से के अंदर कैसा रंग कर दिया है, आपने कहा एक हिस्से के अंदर से मैंने हरा रंग कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए आप कैसे बताओगे कि नीले सॉरी हरे रंग के लिए क्या फ्रैक्शन, क्या भिन्न बनेगी, तो आप कहोगे सर जो भिन्न बनेगी, हमारे पास में कुल कितने भाग है, सर हमारे पास में कुल 2 भाग है। पहला भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा। सर आप हरे भाग के लिए भिन्न पूछ रहे हो, तो हरा भाग 1 है, तो हरा भाग 1 है। ठीक है, 1/2। यहीं पर आपसे बच्चे ध्यान से देखना, अगर हमने यहाँ पर एक ऐसा बना दिया होता, अगर एक वर्ग बना दिया होता, अगर हमने क्या बना दिया होता, एक वर्ग बना दिया होता, और वर्ग के अंदर हमने 4 बराबर हिस्से बना दिए होते। क्या कर दिए होते, 4 बराबर हिस्से हमने वर्ग के अंदर बना दिए होते। और मान लेते हैं हमने एक हिस्से को, मान लेते हैं हमने सिर्फ एक हिस्से को लाल रंग से पेंट कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लाल हिस्से के लिए क्या भिन्न बनेगी, आप कहोगे सर हमारे पास में कुल कितने भाग, 4 भाग। सर आपने लाल हिस्से के लिए पूछा है भिन्न, 1/4। और अगर आप पूछोगे सर सफेद हिस्से के लिए भिन्न, आप कहोगे सर टोटल भाग कितने हैं, 4। सर हमारे पास में कितने भाग है जो सफेद है, आप कहोगे सर 3 भाग है जो सफेद है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में कुल भाग होते हैं वो नीचे आते हैं, और जो भाग हमारे पास में हमें निकालने होते हैं वो ऊपर आते हैं। चलिए अगर मान ले, अगर मान ले भाई, अगर मान ले कि आपने इस पूरे के पूरे वर्ग को ही पेंट कर दिया, अगर आपने इस पूरे के पूरे वर्ग को ही पेंट कर दिया, भाई आपने पूरे वर्ग को कैसा पेंट कर दिया, आपने पूरे वर्ग को ही लाल पेंट कर दिया। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए लाल पेंट के लिए क्या फ्रैक्शन होगी, क्या भिन्न होगी, तो आप कहोगे सर मेरे पास टोटल हिस्से 4 हैं और मैंने चारों के चारों को पेंट कर दिया है। यानी कि सर आप भिन्न क्यों पूछ रहे हो, आप ये पूछो ना कि आपने सर भिन्न को नहीं, आपने पूर्ण, यानी कि आपने पूरे को ही पेंट कर दिया है। भाई आपने क्या कर दिया है, पूर्ण, यानी कि आपने पूरे को ही पेंट कर दिया है। अब सर भिन्न की तो कोई बात ही नहीं है, यानी कि इसी चीज को पूर्ण बोलते हैं कि आपने पूरे हिस्से को पेंट कर दिया है। तो अब आपके पास में भिन्न की जरूरत नहीं है, आप कहोगे सर मैंने पूरे हिस्से को पेंट कर दिया है, यानी कि मैंने पूर्ण को दर्शा दिया है। क्या कर दिया, मैंने पूर्ण को दर्शा दिया है। तो 4/4 एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये भिन्न नहीं है। भिन्न क्या करता है, भिन्न तो हिस्से को दर्शाता है, भिन्न तो हिस्से को दर्शाता है। पर सर यहाँ हिस्सा है ही नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा पेंट हो गया है। तो आप कहोगे सर 4/4 एक भिन्न नहीं है। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ कि 4/4 भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि 4/4 पूर्ण को दर्शा रहा है, वो हिस्से को नहीं दर्शा रहा। 4/4 पूर्ण को दर्शा रहा है, वो हिस्से को नहीं दर्शा रहा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सर अगर हम बात करें विषम भिन्न की, तो सर विषम भिन्न के अंदर अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। सर 2 तरीके की भिन्न पढ़ी हमने, एक तो उचित भिन्न पढ़ी है, बता देते, एक तो सर हमने उचित भिन्न पढ़ी है। उचित भिन्न के अंदर सर अंश हमारा छोटा होता है और सर हर हमारा बड़ा होता है। एक सर हमने अनुचित भिन्न पढ़ी है, एक क्या पढ़ा है हमने सर, अनुचित भिन्न पढ़ी है, जिसके अंदर अंश हमारा बड़ा होता है और हर हमारा छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है, हर हमारा छोटा होता है। क्या इतनी सारी चीजें क्लियर है सभी को? हाँ, कोई आपसे पूछे सर 8/4 कैसी भिन्न है, उचित अनुचित, आप कहोगे सर 8/4 तो पूर्ण को दर्शाता है, ये भिन्न ही नहीं है। तो आप कैसी बात कर रहे हैं, उचित या अनुचित? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई भिन्न किसको बोलते हैं, तो आप कहोगे सर भिन्न उसको बोलते हैं
जो किसी पूर्ण के हिस्से को दर्शाता है। भाई जैसे यहाँ दो हिस्से, भाई पूरा कौन है, आप कहोगे सर पूरा ट्रायंगल है, तो भिन्न क्या होगी, जो इसके हिस्सों को दर्शाएगी। जैसे लाल हिस्सा 1/2, हरा हिस्सा 1/2, और पूर्ण क्या होगा, पूर्ण पूरा का पूरा ट्रायंगल होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे भिन्न क्या होती है, तो आप कहोगे सर किसी पूर्ण के हिस्से को दर्शाने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, सर किसी पूर्ण के हिस्से को दर्शाने वाली चीज को हम भिन्न कहते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, बताइए क्या इतना क्लियर हुआ। भाई किसी पूर्ण के हिस्से को दर्शाने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, किसी पूर्ण के हिस्से को दर्शाने वाली चीज को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक चीज तो इतनी क्लियर होगी बच्चों को। ठीक है, सभी ने वाई टाइप कर दिया है। दूसरा, हमें सर उचित और अनुचित भी याद रखना है कि सर उचित भिन्न कैसी होती है। आप कहोगे सर जो उचित भिन्न होती है ना, सर उचित भिन्न के अंदर ये 3/4, आप कहोगे सर ऊपर वाला नंबर छोटा, यानी कि सर जो अंश होता है वो छोटा होता है, और सर जो हर होता है वो हमारा बड़ा होता है। ठीक है सर, हमने उचित भिन्न के बारे में बाद में पढ़ा, सॉरी पहले पढ़ा, और उसके बाद में सर हमने अनुचित भिन्न के बारे में पढ़ा। सर जो अनुचित भिन्न होती है वो 4/3, यानी कि अंश हमारा बड़ा होता है और हर हमारा छोटा होता है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, तो सभी बच्चे इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और पोल सेक्शन हम आपका कुछ देर के बाद खोलेंगे। अब आप कहोगे सर पोल सेक्शन कुछ देर के बाद क्यों खोलेंगे, ताकि आप इसको गलत ना करें। सभी बच्चे पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, सभी बच्चे पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपसे क्या पूछा गया है, तब आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपसे पूछा गया है एक डैश के कुछ भाग को, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। ठीक है, एक किस चीज के, भाई एक उचित भिन्न के कुछ भाग को, या फिर एक हर के कुछ भाग को, एक अंश के कुछ भाग को, या फिर एक पूर्ण किसी संख्या यानी कि पूर्ण किसी पूरी चीज के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो अब से बच्चों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो चलिए हम चैट सेक्शन सॉरी पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। आपको बच्चे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आंसर करना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, हाँ बच्चे, किसी को डाउट है। देखिए अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी कुछ बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए देखिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, पर अभी बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो लास्ट 5 सेकंड में वो सभी बच्चे क्या करें, जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी हम 3 बच्चों के लिए और 3 सेकंड देते हैं, क्योंकि अभी 3 बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है, मेरा गोताब का आंसर आ गया है, रेणुका का आंसर आ गया है, जगबीर के नाम से आंसर आ गया है, प्रेम सिंह के नाम से आंसर आ गया है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए शिवानी का भी आंसर आ गया है। देखिए आपसे पूछा गया है एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। अभी आपने सीखा था ट्रायंगल वाले सवाल में, भाई भिन्न क्या होती है। आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है, पूर्ण है, और अगर इसी के किसी भाग को दर्शाने वाली संख्या पूछी जाए, भाई इसके किसी भाग को दर्शाने वाली संख्या पूछी जाए तो वो क्या होगी। भाई मान लेते हैं हमने इसके अंदर एक तरफ नीला पेंट कर दिया है और एक तरफ हरा पेंट कर दिया है, तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि इस भाग को दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाएगी, आप कहोगे किसी पूर्ण के। भाई ट्रायंगल क्या है, पूरा का पूरा है, तो एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। यानी कि आपके पास में एक पूरी की पूरी कोई चीज है,
उसके किसी भाग को दर्शाने, जैसे नीले भाग को दर्शाने वाली, आपने कहा सर पूरे भाग 2 हैं, नीला भाग 1 है, सर पूरे भाग 2 हैं और हरा भाग 1 है, तो ये हमारी जो संख्याएं होंगी ये भिन्न कहलाएगी। यानी कि किसी पूर्ण के भाग को निरूपित वाले करने वाली संख्या क्या कहलाती है आपकी, एक भिन्न कहलाती है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि अब इतना सभी बच्चों को क्लियर है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, यानी कि इसका तो आंसर सभी को पता लग गया है कि एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। देखिए आगे आप लोगों के सामने एक सवाल आने वाला है, सवाल हमने पढ़ा रखा है, यानी कि आप लोगों का चैट सेक्शन पहले हम बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन कुछ समय के बाद खोलेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, ये देखिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है, यानी कि आपको बताना है कि अंश जो होता है उसके हर से कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। भाई आप अपनी कॉपी के ऊपर एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो और उसके अंदर देखो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न के अंदर अंश और हर में क्या संबंध होता है, अंश और हर में क्या संबंध होता है। क्या अंश हर से कम होता है, क्या अंश हर से ज्यादा होता है, क्या अंश हर के बराबर होता है, या फिर अंश 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हम अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन खोल देते हैं, क्योंकि अब आपने सवाल पढ़ लिया होगा, तो अब आप सवाल के अंदर गलती करने के चांस कम करोगे। आप जल्दी से अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद में तब आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है बच्चे, चलिए अभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने के बाद तब अपना आंसर जल्दी से फिर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं। भाई देखो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न हमने दोनों प्रकार की भिन्न पढ़ी थी। भाई हमने उचित भिन्न अनुचित भिन्न दोनों प्रकार की भिन्न पढ़ी थी, तो आप उनमें से अपने भाई कॉपी बनाया करो और जब आपसे सवाल पूछे जाए तो कॉपी के अंदर पेज पलट कर देखा करो, रिवाइज किया करो और फिर अपनी समझ से सही आंसर दिया करो। ये नहीं है कि सर हाँ कुछ तो हो गई टिक लगा देते हैं, ये गलत बात होती है। मान लो पेपर के अंदर कोई सवाल आ जाए और जब तक आप उसको सही नहीं करोगे तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकते ना नंबर। तो हमें यही चीज सोचकर चलना है कि जो चीजें हमारे पास है पोल सेक्शन के अंदर आ रही है वो हमारा एग्जाम ही हो रहा है, कि अभी आपको पढ़ाया गया, आपने इसको कितने ध्यान से सुना और तब आप उसका आंसर पोल सेक्शन में आंसर कर रहे हो। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड है सभी लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अभी हम आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और हम आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टीना ने लिखकर भेजा है ऑप्शन ए, मीरा गौतम ने लिखकर भेजा है ऑप्शन बी और रुखसाना ने लिखकर भेजा है ऑप्शन ए। बाकी और बच्चे बताइए जल्दी से। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, रेणुका ने लिखकर भेजा है ऑप्शन बी, शिवानी ने लिखकर भेजा है ऑप्शन बी। चलिए अरे भाई एक बात बताइए, अभी तो उचित और अनुचित भिन्न अभी पढ़ी हमने। भाई भिन्न कितने प्रकार की होती है? आप कहोगे सर भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की होती है और सर पहला प्रकार होता है हमारे पास में उचित भिन्न। सर आपने पढ़ाया था उचित भिन्न भी, अभी पढ़ाया था, आज की क्लास में पढ़ाया था। सर दूसरा हमारे पास में होती है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। और सर तीसरा आपने बनाया था, तीसरा आपने बताया था कि सर एक होती है हमारे पास में मिश्र भिन्न। भाई भिन्न 3 प्रकार की होती है। पहले आप सुनना अच्छे से, माइक बंद कीजिए सब बच्चे। भाई भिन्न 3 प्रकार की होती है, पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। आपसे पूछा गया बताइए उचित भिन्न। भाई जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। भाई उचित भिन्न कब कहलाती है? जैसे कि 3/4 एक उचित भिन्न है, आपने अभी तो पढ़ा था उचित भिन्न के बारे में। भाई 3/4 यानी कि जिसका अंश उसके हर से कम होता है, हर से कम होता है।
जिसका अंश उसके हर से कम होता है वह उचित भिन्न कहलाती है। यानी कि आप कहोगे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें बताएंगे, अरे भाई अब हमें बताएंगे कुछ बच्चे, जैसे कि जिन बच्चों का गलत था, शिवानी हमें बताएगी, रेणुका हमें बताएगी, मीरा गौतम के नाम से हमें बताएंगी, टीना के नाम से हमें बताएंगी कि बच्चे आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि भाई देखो भिन्न 3 प्रकार की होती है। सर आज ही पढ़ा था। कौन कौन सी होती है? सर एक तो उचित भिन्न होती है, सर दूसरा अनुचित या विषम भिन्न होती है, और तीसरा मिश्र भिन्न होती है। सर आपने अभी तो पढ़ाया था उचित भिन्न के बारे में, सर जिसमें अंश जो है उसके हर से छोटा होता है, सर क्या कहलाती है वो? सर वो उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे क्या डाउट है। ठीक है, यानी कि आप सभी कह रहे हो आपको क्लियर है। बच्चे जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो आप पोल सेक्शन के अंदर गलत क्यों करते हो? यानी कि एक छोटी सी डेफिनेशन हमें याद कर रही थी उचित भिन्न की, कि जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है। या फिर आपको कितनी बार बताया गया कि जब भी आपको सवाल करने हो तो आप क्या करो? सर यहाँ पर उचित भिन्न की बात की जा रही है, हम जानते हैं सर इस तरीके की भिन्न उचित भिन्न होती है। अपने आप पता लग जाएगा कि सर जो अंश है ना वो सर हर से छोटा है कि नहीं है? तो भाई इस तरीके से आप लिख कर भी जब भी तो हल करोगे तभी तो आप सही आंसर करोगे। अपने आप कह देते हैं कि सर जो अंश होता है वो हर से कम होता है, छोटा होता है। चलिए, यानी कि इतना सभी को क्लियर हो गया है, तो आपको सर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास में फिर से एक सवाल है, ठीक है? देखते हैं इसको कितना बच्चे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने अभी आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन नहीं करा है। ऑन करेंगे थोड़े से समय के बाद में। पहले हम आपसे एक बार पूछ लेते हैं क्या चीज, कि माइनस के 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। यानी कि माइनस के 2/5 किस प्रकार की भिन्न है। भाई भिन्न आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ हमें ये बताओगे कि सर मैंने 3 प्रकार की भिन्न सीखी थी, उचित भिन्न, दूसरा सर अनुचित भिन्न, और तीसरा सर मिश्र भिन्न। सर अभी तो मैं मिश्र भिन्न की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मैंने सर मिश्र भिन्न के बारे में कुछ नहीं सीखा है। हाँ सर, उचित और अनुचित के बारे में मैंने सीखा है कि किसका हर ज्यादा होता है, किसका अंश ज्यादा होता है। देख लेते हैं किस टाइप की संख्याओं में आती है, यानी कि सॉरी किस टाइप की भिन्न में आती है। तो आप सभी बच्चों ने इसको देख लिया होगा ये किस टाइप की भिन्न है। तो पर्सन नंबर 59 यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। आप बच्चे उचित और अनुचित के बारे में देखिए। आपको क्या करना है? उचित और अनुचित के बारे में देखना है कि अंश छोटा है या फिर हर बड़ा है, क्या चीज है, और वो किस प्रकार की भिन्न होती है। ठीक है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। भाई क्या इतना सभी को पता है कि माइनस के 2 और 5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्या सभी को इतना पता है ना, माइनस के 2 और 5 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? आपको बताया गया था कि जो माइनस वाली संख्याएं होती है वो 0 से कम होती है, और जो चीज 0 से कम है वो 5 से भी कम है। जो चीज 0 से कम है वो 5 से भी कम है। हमें लग रहा है कि पता नहीं आप किस तरीके की मेहनत करते हो घर पे, कि चीजों को रिवाइज भी करते हो या नहीं करते हो। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। बाकी एक बच्चा और रहता है भाई पोल सेक्शन के अंदर वोट के बिना, वो भी जल्दी से वोट कर दो। चलिए, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टीना का आंसर आया कि सर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, संदीप का आया कि सर ऑप्शन सी सही है। बाकी और बच्चे बताइए आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सप्लेन करना चाहता है? बताइए, जिस बच्चे ने टीना के नाम से क्लास ज्वाइन की है। यह अनुचित भिन्न है, क्योंकि जो -2 है वो 5 से छोटी होती है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि सर जो -2 है 5 से छोटी होती है। तो बच्चे इसके अंदर बताइए, अंश छोटा हुआ या हर छोटा हुआ? सर अंश छोटा हुआ।
और जिस प्रकार की भिन्नों में अंश छोटा होता है उसको कौन सी वह भिन्न कहते हैं? अनुचित भिन्न कहलाती है। कैसी बात कर रहे हो बच्चे, कैसी बात कर रहे हो? जिस भिन्न के अंदर अंश छोटा होता है, ये देखो पीछे डेफिनेशन पड़ी थी, अंश उसके हर से कम होता है तो वो भिन्न कैसी भिन्न कहलाती है? तो वो भिन्न कैसी भिन्न कहलाती है, बताइए टीना। उचित भिन्न। और आप क्या बोल रहे हो कि सर यहाँ पर जो -2 है सर वो 5 से छोटा है, यानी कि सर अंश हर से छोटा है। और जब अंश हर से छोटा है तो आप क्या कहोगे बच्चे, बताइए बताइए बच्चे। आप कहोगे सर -2 5 से छोटा है, यानी कि सर अंश हर से छोटा है। और जिन भिन्न में अंश हर से छोटा होता है वो भिन्न कैसी कहलाती है? आप कहोगे सर वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। कैसी भिन्न कहलाती है वो? उचित भिन्न कहलाती है। यानी कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ठीक है, देखो इतना तो हमें बच्चे याद करना ही पड़ेगा, इतना तो बच्चे हमें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों को अभी सीख रहे हैं क्लास के अंदर और उनको साथ के साथ क्लास के अंदर गलत कर रहे हैं पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का रिजल्ट खराब होता है। ठीक है, कहीं ना क्या होता है, हमारा रिजल्ट खराब होता है। तो हमें क्या करना है, चीजों को थोड़ा सही से वोट करना है, सही से पहले समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्यों बोलते हैं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठो, उसके अंदर सारी चीजें लिखो, ताकि आप अपने सवालों को तो सही करें। ठीक है, चलिए जिन बच्चों से गलती हो गई अगले सवाल में ऐसी गलती मत करना। हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि भाई इतना तो पता लग गया है कि सर जो भिन्न होती है उसमें ऊपर वाला पार्ट सर अंश कहलाता है और सर नीचे वाला पार्ट हर कहलाता है। अगर हमारा अंश सर हर से छोटा है तो हम क्या कहेंगे उसको, सर उसको हम उचित भिन्न कहेंगे। और सर अगर हमारा अंश हर से बड़ा है तो सर उस वाले केस में हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे सर, हम उसको अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है? बस हमें इतना ही तो देखना है। चलिए आप लोगों के एक सामने एक नया सवाल आ रहा है, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, पोल सेक्शन थोड़ी देर के बाद खुलेंगे। पहले हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। पूछा जा रहा है कि 12/5 एक डैश है और दे रखा है पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो किसके बारे में पूछा गया आपसे, 12/5 के बारे में पूछा गया है। देखिए पोल सेक्शन कैसे आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करना 3 बिंदुओं पर। पहले हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए देखिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया सवाल नंबर 60 के लिए। ठीक है बच्चे, अब आप सब बच्चे समझ लीजिए पोल सेक्शन कैसे आता है। किसी बच्चे के पास में चाहे उसको शायद नहीं आता है अभी पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना, आप क्या करोगे, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे 3 बिंदुओं के ऊपर क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ विंडो खुलकर आएगी, उसमें से आपको एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा 1 एक्टिव पोल। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे ABCD, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको दबा देना है और आपको अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। अभी रहते हैं भाई 3-4 बच्चे, वो भी क्या करें, इसको जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड बचती है बच्चे, कैसे कर रहे हो? अभी तो 4-5 बच्चे रहते हैं बच्चे, इतना टाइम थोड़ी नहीं लगेगा पोल सेक्शन के अंदर वोट करने में, बताइए इतना टाइम लगेगा कि सवाल को हल करने में? भाई सिर्फ आपको पता है कि 12/5 में 12 छोटा है या फिर बड़ा है। आप जब पता लग गया है छोटा बड़ा है तो आप उसके आंसर भी वोट कीजिए कि उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, क्या चीज है। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2। भाई अभी रहते हैं 3 बच्चे, जल्दी से। वो 3 बच्चे पता नहीं क्यों रह जाते हैं, जब तक उनको बोला नहीं जाता जब तक वो पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करते, यानी कि उनको बार बार बोलना पड़ता है। जल्दी से वो 3 बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
लास्ट 3 सेकंड, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है, जल्दी से। ठीक है, इस बार काफी सारे बच्चों का सही है, क्लास के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे का गलत है। चलिए देखते हैं। आप कहोगे सर 12/5 है, कितना लिखा है सर? 12/5। और सर 5 से 12 पूरा पूरा नहीं कटता, नहीं कटता तो सर यानी कि हम कहेंगे सर जो 12 है वो 5 से बड़ा है, यानी कि सर हम कहेंगे जो अंश है वो हर से बड़ा है। और जब हमारा अंश हर से बड़ा होता है तो जो हमारी भिन्न बनती है सर वो बनती है हमारे पास में अनुचित भिन्न। क्या बनती है हमारे पास में? अनुचित भिन्न। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर है कि सर जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन सी कि 12/5 एक अनुचित भिन्न है। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? तो आप कहोगे सर ठीक है सर इसका आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन ठीक है। देखिए हमने बच्चे भिन्न पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने भिन्न पढ़ा कि कौन सी चीजें भिन्न होती है, कौन सी चीजें भिन्न नहीं होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर जो भिन्न होती है ना सर, भिन्न 3 प्रकार की होती है। भिन्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भिन्न? आप कहोगे सर पहली भिन्न होती है हमारे पास में उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सर इसमें ना जो अंश होता है सर वो हर से छोटा होता है, यानी कि सर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। फिर सर दूसरा हमने पढ़ा अनुचित भिन्न। क्या पढ़ा हमने? अनुचित भिन्न। और सर अनुचित भिन्न में उल्टा होता है कि सर जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। सर जो अंश होता है वो क्या होता है? हर से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में कि मिश्र भिन्न क्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मिश्र भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास में एक पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न, क्या कह रहे हो आप? कि एक तो पूर्ण संख्या हो और क्या हो? एक उचित भिन्न हो, इनसे मिलकर जो भिन्न बनेगी सर वो मिश्र भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो मिश्र भिन्न कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम समझे, अगर उदाहरण के लिए हम समझे तो आप देख पा रहे हो 4 सही 2/3। देखो 4 क्या है? एक पूर्ण है भाई, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सर इनको हम पूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम पूर्ण बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे? सर देखिए ये रहा पूर्ण और सर ये रही हमारे पास में क्या? एक उचित भिन्न। सर ये रहा हमारे पास में पूर्ण और सर ये रही हमारे पास में एक उचित भिन्न। आप कहोगे सर ये रहा पूर्ण और सर ये रही हमारे पास में एक उचित भिन्न। सर ये रहा पूर्ण और सर ये रहा हमारे पास में एक उचित भिन्न। तो आपने एक चीज बोलनी है कि सर एक पूर्ण को मिलाकर और एक उचित भिन्न को मिलाकर, एक पूर्ण को मिलाकर और एक उचित भिन्न को मिलाकर जो भिन्न हमारी बनती है वो भिन्न क्या कहलाती है हमारी? वो भिन्न हमारी मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है? देखिए जैसे कि हमारी एक पूर्ण संख्या है, ये हमारी उचित भिन्न है, ये हमारी पूर्ण संख्या है और ये हमारी क्या है? उचित भिन्न। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यानी कि आपने कहा सर सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए अगर हम लोग आगे चले थोड़ा सा, तो अगर आपसे पूछा जाए 3 सही 5/8, 3 सही 5/8, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? क्या ये हमारे पास में एक मिश्र भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करें और अगर नहीं है तो एन टाइप करें सभी बच्चे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आपने कहा सर ये कैसी भिन्न है? आपने कहा सर ये हमारे पास में क्या है? एक मिश्र भिन्न है। देखिए हम इसको चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, यानी कि जितने भी हमारे भिन्न होती हैं हम उन सभी भिन्नों को चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे समझ सकते हैं? देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। आपने कहा सर ये 3 सही 5/8 है, 3 सही 5/8 कैसे बोलते हैं इसको? हम कैसे पढ़ते हैं? आप कहोगे 3 सही 5/8। अगर ये लिखा है आप कहोगे सर 7 सही 3/5, 7 सही 3/5। इतना क्लियर हो गया कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं। तो देखो आपने कहा सर 3 कौन है?
आप कहोगे सर 3 एक पूर्ण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पूर्ण को दर्शाता है। और आप जानते हो सर 5/8 में 8 क्या होते हैं? 8 कहोगे सर कुल भाग होते हैं। क्या होते हैं? कुल भाग। भाई 8 किसको बोलते हैं हम? यानी कि हमारे पास में कोई भी एक आकृति है, उसके अंदर हमने कुल कितने भाग बनाए हैं? आप कहोगे सर कुल 8 भाग बनाए हैं, और उनमें से हमने 5 भाग को एक जैसा बनाया है। एक जैसा रंग क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 3 सही का मतलब है 3 तो हमारे पास में क्या है? पूर्ण है। और 5/8 में आपको पता लग गया 8 हमारे पास में कुल भाग है। भाई कुल भाग कितने हैं? आप कहोगे सर 8 कुल भाग हैं। तो सर दे रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि सर हम ऐसी आकृति बनाएंगे जिसके अंदर 8 भाग बराबर भाग बन जाए। और आप कहोगे सर हमें उसमें से 5 भाग एक जैसे चाहिए। तो आपने 5 भागों को क्या कर दिया है? हरा रंग कर दिया है, और आपने 3 को खाली रहने दिया है। भाई ये तो हो गया हमारे पास में 5/8। लेकिन पर पूर्ण यानी कि 3 किसको दर्शाता है? पूर्ण को दर्शाता है। तो भाई हमारे पास में ऐसे 3 सर्कल और होंगे जो पूर्ण को दर्शा रहे होंगे। 1 2 3। और तीनों के तीनों कैसे होंगे? पूरे पूरे पेंट होंगे। तभी तो आप कहोगे कि पूर्ण पूरी की पूरी संख्या यानी कि पूरा का पूरा जो पूर्ण है वो पूरा का पूरा पेंट है। जैसे कि हमने आपसे त्रिभुज वाले में पूछा था कि बताइए इसका कितना हिस्सा पेंट है, तो आपने कहा 1/2। यानी कि आपने कहा सर पूर्ण के कुल हिस्से 2 हैं और 1 पेंट है। ठीक है, क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर देखिए इतना क्लियर है तो आप एक बार वाई टाइप करोगे, और अगर डाउट क्लियर नहीं है, डाउट है, तो आप एन टाइप करोगे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लोगे कि सर मुझे यहाँ पर डाउट। बताइए सारी चीजें क्लियर है सभी को? तो आप इसी चीज को ऐसे दर्शा लेते हो कि सर जो हमारे पास में 3 है उनको हमने ऐसे दर्शा लिया, यानी कि 3 तो पूर्ण कहलाएंगे। और सर हमारे पास में ये जो बची है, ये हमारे पास में क्या बची है सर? उचित भिन्न, जिसको हम 5/8 से दर्शा देंगे। किससे दर्शा देंगे सर? इसको हम 5/8 से दर्शा देंगे। देखिए हम एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि सर आज हमने क्या पढ़ा? सर आज हमने भिन्नों के प्रकार पढ़ा कि भिन्न कितनी प्रकार की होती है। आप कहोगे सर भिन्न 3 प्रकार की होती है। 1 2 3। सर पहली भिन्न होती है उचित भिन्न, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कहोगे सर इसमें जो अंश होता है ना, अंश, सर वो हर से छोटा होता है। क्या होता है? वो हर से छोटा। आपने देखा अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है वो हर से छोटा। सर एक होती है हमारे पास में क्या? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सर इसमें जो अंश होता है ना सर, वो हर से बड़ा होता है। सर जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। आप देख रहे हो 5 जो है वो 3 से बड़ा है, और जो 11 है वो 8 से बड़ा है। ठीक है। सर एक मिश्र भिन्न होती है। सर एक मिश्र भिन्न होती है जिसके अंदर एक तो हमारा पूर्ण होता है, और दूसरी क्या होती है हमारे पास में? आप कहोगे सर उचित भिन्न होती है। क्या होती है सर हमारे पास में? उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब आप जानते ही हो कि सर अंश हमारा छोटा होगा और हर हमारा बड़ा होगा। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए बताइए 8/4 कैसी भिन्न है, आप कहोगे सर ये अंश बड़ा है हर से, तो सर ये भिन्न है। आप कहोगे सर ये भिन्न ही नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो सर? ये अनुचित भिन्न तो छोड़ो, सर ये भिन्न ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्ण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ये पूर्ण को दर्शा रहा है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप कर दो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, क्या इतना सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी चैट से पोल सेक्शन के अंदर। आप उनके आंसर कर देना जल्दी से। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने पहला सवाल आ गया है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और पोल सेक्शन अभी हम कुछ देर में खोलेंगे। पोल सेक्शन क्या करेंगे अभी हम कुछ देर में खोलेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले आपको हमेशा बताया गया है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए सभी बच्चे, क्या पूछा गया है। एक सही, हम स्क्रीन पर लिख देते हैं, शायद आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, हम स्क्रीन पर लिख देते हैं। एक सही 2/5, एक सही 2/5 में, सॉरी, एक सही 2/5 एक डैश है, यानी कि एक सही 2/5 इज आ। बताइए ये क्या है? बताइए ये क्या है? ठीक है, तो अभी आप सभी ने क्या कर लिया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। और अब हम क्या कर देते हैं, आप लोगों के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है, सोच समझ के अच्छे से वोट करना है, गलत ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है।
देखिए आपसे पूछा गया कि 1/2/5 एक क्या है, बताइए 1/2/5 क्या है। भाई पूर्ण संख्या है क्या, आपको पता होगी शायद, है या नहीं। आप कहोगे सर उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। भाई वो 3 बच्चे क्यों वोट नहीं करते, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वो 3 ही बच्चे रह जाते हैं लास्ट में, सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, वो 3 ही बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आप सभी के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जाइए जल्दी से चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, जैसे कि हम बताएं टीना का आ गया है, रुखसाना का आ गया है, विनोद का आ गया है, शिवानी, मीरा। तो आपने अभी सीखा था कि सर अगर देखा जाए तो 1/2/5 में सर एक तो पूर्ण को दर्शाता है, सर एक तो पूर्ण को दर्शाता है, और सर 2/5 एक उचित भिन्न को दर्शाती है, और सर ये पूरा का पूरा किसको दर्शाता है, आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा एक मिश्र भिन्न को दर्शाता है। किसको दर्शाता है ये, एक मिश्र भिन्न को दर्शाता है। यानी कि आप कहोगे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है कि 1/2/5 एक मिश्र भिन्न है। क्या है, एक मिश्र भिन्न। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे आपको कहाँ डाउट है। ठीक है, यानी कि इतना आप सभी को पता लग गया कि इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। पोल सेक्शन हम अभी 1-2 सेकंड के बाद ओपन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है निम्न निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। नीचे कुछ ऑप्शन दिखाए गए हैं और पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी भिन्न है जो कि एक मिश्र भिन्न है, यानी कि क्या हमारे पास में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। चलिए काफी आसान सवाल है, तो हम क्या कर देते हैं साथ के साथ आपका पोल सेक्शन भी ऑन कर देते हैं। तो जिन बच्चों का सॉल्व होता रहे वो इसको जल्दी से जाकर के क्या करते रहे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे। चलिए सभी बच्चे जिनका भी क्वेश्चन हल होता रहेगा वो इसको सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप सभी के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए हर्ष प्रजापति के नाम से किसी बच्चे का हैंड राइज किया है, कोई डाउट है तो माइक ओपन करके बताइए बच्चे क्या डाउट है आपका। देखिए सर मेरा फोन बार बार हैंग हो रहा, तो इसकी वजह से क्या मैं क्लास से बैक कर दूं सर? सर ठीक मुझसे है अच्छी तरह क्लास नहीं ली जा रही। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आप ड्रॉप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है बच्चे, और अगर ओके आपको कोई सर। डाउट रहे तो आप अगली क्लास में 5-10 मिनट पहले ज्वाइन करके आप अपनी रिकॉर्डिंग में से डाउट निकाल लेना कि ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आई सर, आप ये मुझे 5-10 मिनट में जल्दी जल्दी समझा। ठीक है बच्चे, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। चलिए देखिए आप क्या कहोगे, आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। तो भाई आप जानते हो मिश्र भिन्न क्या होता है। सर मिश्र भिन्न ऐसा होता है जिसमें एक पूर्ण हो और सर यहाँ पर क्या लिखी हो, एक उचित भिन्न लिखी हो। क्या लिखी हो, एक उचित भिन्न लिखी हो। आपने कहा सर ये तो हमारे पास में क्या है, सर ये तो हमारे पास में एक उचित भिन्न है। सर ये भी हमारे पास में क्या है, एक उचित भिन्न है। सर ये भी हमारे पास में क्या है, एक उचित भिन्न है। सर ये भी हमारे पास में एक उचित भिन्न है और इसके साथ में 7 लिखा है यानी कि पूर्ण है। तो सर ये दोनों मिलकर क्या बन गया हमारे पास में, आप कहोगे सर ये दोनों मिलकर बन गया हमारे पास में मिश्र भिन्न। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है कि सर इसमें 7 था, एक पूर्ण था और एक हमारी क्या थी, उचित भिन्न थी। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करो।
अगर कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे कहाँ डाउट है आपको। यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। तो चलिए बच्चे, आप लोगों की क्लास यहीं तक ही रहेगी। आपका होमवर्क आप लोगों को ग्रुप पे मिल ही जाता है क्योंकि आप लोगों ने मना किया हुआ है स्क्रीनशॉट के लिए। तो ये क्लास आप लोगों की